हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप गेस कर सकते हैं मैं कहाँ हूँ? वैसे तो आप इन स्काई स्क्रेपर्स को देख के पहचान ही गए होंगे, लेकिन चलिए मैं बता ही देता हूँ। आई एम इन दुबई। आज की क्लास हम लेंगे दुबई से। है ना एक्साइटेड? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन द बिल्डिंग। कैन यू गेस द नेम ऑफ दिस बिल्डिंग? यस, इट्स बुर्ज खलीफा। नाउ इफ आई आस्क यू टू मेजर द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग, हाउ विल यू डू दैट? सोचो। I'm sure that you must be thinking about the equipment or the setup to find the height of this building. But अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे किसी भी इक्विपमेंट या सेटअप की जरूरत नहीं पड़ेगी इस बिल्डिंग की हाइट को मेजर करने के लिए, कैन यू बिलीव? यस, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टू फाइंड द हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. अब ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है? चलिए पहले इसको समझते हैं. ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश डिक्शनरी के 3 वर्ड से मिलकर बना है, दैट आर ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री. ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स मेजरमेंट. मीन्स ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड द ट्राइंगल मस्ट बी राइट ट्राइंगल. याद रखेंगे इसको, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ट्राइंगल हमेशा राइट ट्राइंगल होना चाहिए, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट ट्राइंगल पे ही डिफाइंड होती है. क्लियर? चलिए अब एक ट्राइंगल देखते हैं, उसमें एक एंगल होगा 90 डिग्री, एंड जो 90 डिग्री है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज. क्लियर? चलिए अब जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं उनके नेम्स होते हैं परपेंडिकुलर एंड बेस. अब इनको कैसे पहचानते हैं हम? उनके लिए क्या करते हैं, हम एक एंगल ऑफ कंसिडरेशन लेते हैं. एंगल ऑफ कंसिडरेशन जो भी लिया जाएगा उसके जस्ट ऑपोजिट साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड क्या होगी? बेस. जैसे हमने एक ट्राइंगल लिया है ABC, और यहां पे हमारा एंगल B है 90 डिग्री और C है एंगल ऑफ कंसिडरेशन. तो C के रिस्पेक्ट में AB विल बी द परपेंडिकुलर एंड BC विल बी द बेस. सिमिलरली A के रिस्पेक्ट में BC विल बी द परपेंडिकुलर एंड AB विल बी द बेस. क्लियर? आई थिंक ये परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. चलिए आगे समझते हैं. अभी हमने देखा हमारे पास एक ट्राइंगल था ABC, जिसमें साइड्स कौन कौन सी थी? AB, BC एंड AC. तो अभी मैं क्या करता हूं, इन साइड्स के पॉसिबल नंबर ऑफ रेशियोज फाइंड करता हूं, और वो कौन कौन से होंगे? AB अपॉन AC, BC अपॉन AC, AB अपॉन BC, BC अपॉन AB, AC अपॉन BC एंड द लास्ट वन इज AC अपॉन AB. तो ये तो मेरे ट्राइंगल के साइड्स के अकॉर्डिंग रेशियोज हो गए. अब मैं क्या करता हूं, मुझे एक एंगल ऑफ कंसिडरेशन लेना है, तो मैं थीटा कंसीडर करता हूं. तो थीटा के जस्ट ऑपोजिट साइड होगी परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड होगी बेस, और 90 के जस्ट ऑपोजिट होगी हाइपोटेन्यूज. तो यहां मुझे कौन कौन से रेशियोज मिलेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. तो यहां भी मुझे 6 रेशियोज मिलते हैं. तो ट्राइंगल के साइड्स के इन्हीं रेशियोज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं. उनके नेम्स क्या है? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट. इनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक. अगर हमारा एंगल ऑफ कंसिडरेशन थीटा होगा तो आप इन रिलेशन को कैसे लर्न करेंगे? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec theta is hypotenuse upon base and the last one cosec theta is hypotenuse upon perpendicular. तो भी आपने क्या देखा? sin theta की जो वैल्यू है perpendicular upon hypotenuse है and cosec theta की वैल्यू hypotenuse upon perpendicular है. तो ये रेसिप्रोकल है. तो यहां से हम रिलेशन लर्न कर सकते हैं, cosec theta is the reciprocal of sin theta. अब आप देखो cos and sec का. cos क्या था हमारा? base upon hypotenuse and sec क्या था? hypotenuse upon base. तो हम देखेंगे sec theta is the reciprocal of cos theta. Similarly, cot theta is the reciprocal of tan theta. अभी आप यहां से 2 रिलेशन और लर्न कर सकते हैं. tan theta equal sin theta upon cos theta and cot theta equal cos theta upon sin theta. क्लियर? अभी हम इनको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इनको अप्लाई कैसे करते हैं. एग्जांपल लिया हमने, if sin a equal 3/5 then find the value of other trigonometric ratios.
हमारे पास टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6, अभी हमने पढ़ा था। तो हमें उसमें से एक की वैल्यू गिवन है, मींस sin a इक्वल 3/5। तो आपको कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है? cos a, tan a, cot a, sec a एंड cosec a। कैसे फाइंड करते हैं, चलो देखते हैं। sin a जो हमने पढ़ा था उसकी वैल्यू क्या पड़ी थी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहां sin a की वैल्यू कितनी है? 3/5। तो आप क्या करेंगे? परपेंडिकुलर को मानेंगे 3x एंड हाइपोटेन्यूज को मान लेंगे 5x। क्लियर? चलिए, अभी हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? जब भी राइट ट्राइंगल आता है तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। क्या थी पाइथागोरस थ्योरम? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हमारे पास बेस तो है नहीं, तो यहां से बेस की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बेस की वैल्यू मिल जाएगी 4x। हमारे पास परपेंडिकुलर कितना था? 3x, बेस कितना आ गया? 4x, और हाइपोटेन्यूज कितना था? 5x। नाउ वी कैन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यूज इजीली। कैसे? cos a इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4x अपॉन 5x। तो यहां x कैंसिल हो गया, इक्वल आया 4/5। tan a इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल 3x अपॉन 4x, x कैंसिल हुआ, दैट इज 3/4। cot a बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4x अपॉन 3x, 4/3। sec a इक्वल हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इक्वल 5x अपॉन 4x, x कैंसिल हुआ, 5/4। cosec a इक्वल हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल 5x अपॉन 3x, x कैंसिल हुआ, 5/3। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में क्या आता है कि क्या हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू डिफरेंट एंगल के लिए डिफरेंट होती है? जैसे sin 30, sin 32, sin 34, cos 45, cos 50, sec 45, tan 45, tan 60, cot 30, cosec 60। क्या इन सबकी वैल्यूज अलग अलग होगी? तो यस, जितने एंगल्स होंगे उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो आप इतना लर्न कैसे करेंगे? तो हमें केवल कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू ही लर्न करनी है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। नॉट ओनली फॉर 9th एंड 10th, आपको हायर क्लासेस के लिए भी यही वैल्यूज लर्न करनी है। तो आप टेबल को देखेंगे, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और सबकी 5 वैल्यूज हैं। तो टोटल आपको 30 वैल्यूज लर्न करनी होंगी। जैसे sin 0 इज 0, sin 30 इज 1/2, sin 45 इज 1/√2, sin 60 इज √3/2 एंड sin 90 इज 1। तो ऐसे ही आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी लर्न करनी है। इन्हें आप ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए, आप इस टेबल को लर्न करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को समझेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक टास्क है, आप इसे ट्राई करेंगे और अगर कहीं भी कुछ भी डिफिकल्टी आएगी तो वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे। क्लियर? टिल देन कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ।